नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं बिहार के सप्ताह भर के मौसम का, और इसमें बात होगी 4 से 10 अप्रैल के बीच के मौसम की। दोस्तों, बिहार के ऊपर इस बार प्री मानसून सीजन में आप देख सकते हैं सामान्य से 198% ज़्यादा 8.7 मिलीमीटर की जगह पर 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी कि सामान्यतः बिहार में 1 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में बारिश होती है लगभग 8.7 मिलीमीटर, जबकि हुई है 26 मिलीमीटर, जो लगभग 200% ज़्यादा है। इस सप्ताह क्या संभावनाएं हैं बिहार में बारिश की, इसकी बात अगर मैं करूं तो आज कुछ इलाकों में बादल पहुंचेंगे और बादलों के साथ साथ बारिश भी हो सकती है कुछ जगहों पर। और बारिश प्री मानसून की है तो जाहिर है कि बारिश के साथ हवाएं चलने, बादलों की गर्जना होने, बिजली कड़कने या बिजली गिरने की आशंकाएं भी रहेंगी, क्योंकि प्री मानसून सीजन में आमतौर पर इस तरह का मौसम बिहार के अलग अलग भागों में देखने को मिलता है। बारिश किन भागों में हो सकती है? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं। आज यानी 4 अप्रैल को। उसके बाद 5 से लेकर के 8 अप्रैल तक, 5, 6, 7, 8 अप्रैल, ये 4 दिन ऐसे होंगे जब पूरे बिहार में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कि उस दौरान, क्योंकि प्री मानसून सीजन में आप जानते हैं कि जब आसपास बारिश हो रही हो कहीं पर, या पहले बारिश हुई हो, या फिर कहीं से नमी वाली हवाएं पहुंच जाएं, भले ही स्ट्रांग सिस्टम ना हो, लेकिन टेम्परेचर एक तरफ बढ़ रहा होता है, सतह का, जमीन की सतह का, धरती का, और ऊपर से मॉइस्चर कहीं से हवाओं के साथ आ जाता है। जैसे कि अगर बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ पर आई, हालांकि ज़्यादातर समय पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने की संभावना है जो शुष्क होंगी, लेकिन कुछ मिक्सिंग हो सकती है इन दक्षिणी भागों में 6 से लेकर 5 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में। तो जैसे ही मिक्सिंग हुई हवाओं में, नमी वाली हवाएं यहाँ से ऊपर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए दक्षिणी बिहार के ऊपर ऐड हुई, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पर अगर बादल बनते हैं तो उन बादलों का मूवमेंट, हवाओं की दिशा, हवाओं की स्पीड डिपेंड करेगा कि वो बादल किधर मूव करते हैं, और जिधर भी मूव करेंगे उधर थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम मॉडल में देखें तो 5 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। वहीं 9 अप्रैल को अनुमान यह है कि दक्षिणी क्षेत्रों में, ये सारण से लेकर वैशाली से लेकर नीचे के हिस्सों में और इधर पूरब में भी पूर्णिया तक कुछ बादल पहुंचने और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इसी तरह से किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में जो तराई वाला बेल्ट है, इन भागों पर भी कुछ जगहों पर बीच बीच में बादल बनने की संभावनाएं रहेंगी। 9 अप्रैल को भी संभावनाएं बन सकती हैं। 10 अप्रैल को पूरे बिहार में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने के संकेत मिल रहे हैं। कोई भी सिस्टम नहीं होगा, हवाओं में नमी कम होगी, जिसकी वजह से पूरे राज्य में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो कुल मिलाकर बेहतर सप्ताह होने की संभावना है। मौसम के परिदृश्य से, मौसम के लिहाज से किसान भाइयों के लिए मौसम शुष्क रहेगा, मौसम साफ रहेगा, धूप तेज होगी तो गर्मी बढ़ेगी, आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, ये तो अलग बात है, लेकिन किसान भाइयों की परेशानियां थोड़ा कम हो जाएंगी। और खेती का काम जो बाधित हो रहा है, फसलें जो खेतों में खड़ी पड़ी हुई हैं या गिरी हैं बारिश के कारण जगह जगह पर, उस फसल को बचाने में मदद मिलेगी इस मौसम के बीच में। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि किसान भाइयों को इसी तरह के शुष्क मौसम, साफ मौसम और गर्म मौसम का इंतजार होगा, कि प्रतीक्षा होगी। हो सकता है कि सप्ताह वो इंतजार आपका खत्म हो, जल्दी से जल्दी निपटाएं, क्योंकि प्री मानसून सीजन में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले सप्ताह भी मौसम साफ ही रहेगा या बारिश होगी। जैसे ही साफ मौसम मिले, अनुकूल मौसम मिले, आप तुरंत कटाई करें और मड़ाई का काम निपटाएं, ताकि अगर मौसम बिगड़े तो आपको नुकसान फिर से ना उठाना पड़े। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, मौसम की पूरी जानकारी आप तक देता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे आपको मिलेगी जानकारी? इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। धन्यवाद।